ना। कल क्या पढ़े थे जी, बोलो। हाँ तो देखो, कल हम लोग पढ़े थे त्रिभुज और उसके प्रकार के बारे में, ठीक है। क्या पढ़े थे, त्रिभुज और उसके प्रकार। तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं क्या पढ़े थे कि त्रिभुज का मतलब क्या है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। ठीक, त्रिभुज का मतलब क्या है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि जब कोई पूछे कि त्रिभुज के प्रकार के बारे में, ठीक है, जब भी कोई पूछे त्रिभुज के प्रकार के बारे में तो हमेशा याद रखना है क्या कि हम दो आधारों पर प्रकार बताएंगे, ठीक है। त्रिभुज का प्रकार जब भी कोई पूछे तो हम दो आधारों पर बताएंगे। पहला आधार क्या है कि कोण के आधार पर, यानी कि हमारी नज़रें कोण पे होंगी, ठीक है। हमारी नज़रें कहाँ होंगी, कोण पे। कोण के आधार पर हम बताएंगे कि त्रिभुज के मतलब कितने प्रकार यानी कि कितने टाइप होते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, भुजा के आधार पर, ठीक, भुजा के आधार पर, ठीक, भुजा यानी कि साइड के आधार पर, यानी कि हमारा मेन मुद्दा क्या होगा, यानी फोकस कहाँ होगा, भुजा पे यानी कि साइड पे, ठीक। तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा ये क्या क्या लिखा हुआ है। वैसे कल पढ़ाया था हमने, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं ताकि जो है कि पीछे वाला क्लास थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, ठीक। तो देखते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होगा कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं परस्पर समान हो तो ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक। ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं समान हो तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक। और यह क्या नीचे लिखा हुआ है कि समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं ना, चूँकि समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं इसलिए चूँकि समबाहु त्रिभुज में सभी, ठीक है, हाँ, इसलिए जो अगर ऐसा है कि समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं इसलिए समबाहु त्रिभुज के सभी कोण समान होते हैं, ठीक है, वो हो गया। और अगर समान होते हैं तो अगर मान लें x है तो ये एंगल A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, यानी कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 ये हो गया, ये x है तो ये कल बताए ही थे तो वैसा ही है, ठीक। और दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें केवल दो भुजाएं समान हो तो समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं समान हो, बस समद्विबाहु, ठीक है, ये हो गया। विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है कि एक भी भुजा उसमें जो है क्या है कि समान न हो तो वो विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब जब कोण के आधार पर देखते हैं तो हम कोण के बारे में मतलब जो है कि सोचते हैं, यानी मेन फोकस हमारा कोण पे होता है, ठीक। तो यदि किसी त्रिभुज में सारे कोण, सारे की बात कर रहे हैं, ठीक, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम का है तो वो न्यून कोण त्रिभुज है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, मैथ की भाषा में ऐसा लिखते हैं कि x अगर एंगल है तो वो लेस देन है किससे, 90 डिग्री से, ठीक, ये हो गया। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में कोई भी एक कोण, सभी नहीं, कोई भी एक कोण अगर जो है क्या हो जाए 90 डिग्री से अधिक हो जाए तो अधिक कोण हो जाएगा। आप सोच रहे हो कि क्यों जो है कि कोई भी एक कोण लिए हैं, एक कोण इसलिए लिए हैं क्योंकि अगर सभी कोण 90 डिग्री से हो जाएंगे तो 180 से ज़्यादा होगा, जबकि क्या हम लोग जानते हैं, हम लोग पहले से ही मालूम है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, 180, ठीक है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर कोई आंख बंद करके भी अगर कोई लड़का त्रिभुज बनाए, ठीक है, तो बिना नापे अगर बनाए, देखिए हो, तो बिना नापे अगर भी बनाए तो उनके अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 से ज़्यादा होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो है ये उनमें से कोई एक कोण जो हो ऐसा होना चाहिए जो 90 डिग्री से अधिक हो, तो उसको क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें जो है एक कोण कितना हो, 90 डिग्री के बराबर हो, तो 90 डिग्री को समकोण कहते हैं, ठीक, तो वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। जब हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति पढ़ते हैं या पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं, ठीक है,
तो सारे किस पे लागू होते हैं, केवल और केवल इफ एंड ओनली इफ किस पे, समकोण त्रिभुज पे। ठीक है, तो ये हुआ। अब कल हम बात कर रहे थे त्रिभुजों की समरूपता और सर्वांग समता के बारे में। ठीक, हम कल बात किए थे थोड़ा सा, लेकिन आज देखते हैं ज़्यादा। तो देखो एक बात हमेशा याद क्या रखनी है कि जब भी हम समरूपता की बात करेंगे यानी कि सिमिलरिटी, ठीक है, सिमिलरिटी की जब बात करेंगे, ठीक, तो हमेशा हमारी नज़र किस पे होनी चाहिए, एंगल पे होनी चाहिए। ठीक, हमेशा याद रखना है क्या कि जब भी हम समरूपता की बात करेंगे तो समरूपता के लिए हमेशा हमारा जो फोकस यानी मेन ऑब्जेक्टिव जो है क्या होना चाहिए, कोण होना चाहिए, यानी कि एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ अगर कोण है तो समझ लो कि समरूपता अगर संबंधित होगी तो किससे संबंधित होगी, ये कोण से बेसिस मतलब आधारित है। ठीक है, ठीक, तो ये यहाँ लिख देंगे, क्या लिखें, समरूपता, ठीक, या समरूप। ठीक, और दूसरा क्या है, भुजा के आधार पर ये किससे संबंधित होगा, तो ये हमेशा संबंधित होगा किससे, सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। ठीक है, सर्वांग समता से। ठीक है, तो ये हो गया, ये समरूपता हो गया, वो सर्वांग समता हो गया। तो मेनली आज हम लोग बात करेंगे वो सर्वांग समता और समरूपता पर ही। ये तो कल का था तो हमने सोचा कनेक्ट कर लिया जाए पहले उसको, उसके बाद यहाँ से बातें हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं पहले समरूपता की, देख लेते हैं। ठीक, कि समरूपता का मतलब क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं समरूपता। ठीक है, ठीक, तो हम देखें समरूपता, समरूपता या कहें समरूप, समरूप। ठीक, ठीक है, तो ये देखते हैं क्या होता है समरूपता। ठीक, तो ध्यान से देखिए, समरूप होने का अभी हमने बताया कहाँ से, वो जो है कोई उसका कनेक्शन जो है कि कोण से है। ठीक, तो अब समरूप की जब भी बात करते हैं तो केवल समरूप त्रिभुज ही नहीं होते हैं, समरूप त्रिभुज हो सकता है, समरूप चतुर्भुज हो सकता है, समरूप पंचभुज हो सकता है, समरूप जो है कि खष्टभुज हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही पता नहीं कहाँ तक, यानी कि डैश 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 एंड सो ऑन तक जो है कि समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग जो बात करेंगे समरूपता की, विशेष रूप से त्रिभुज के संदर्भ में बात करेंगे। ठीक है, कि क्या होता है समरूपता इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ त्रिभुज। ठीक है, यानी कि ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से देखिए, समरूप का मतलब क्या है कि देखो, अगर एक बड़ा सा फिगर है, ये वर्ग है, ध्यान देखना है कि समरूप क्या है, वर्ग है, समझ लेना है। ठीक, ये छोटा सा वर्ग है। ठीक, ये थोड़ा सा वर्ग टाइप दिखने में लगे तो वैसे। ठीक, अब ध्यान से देखना है, ये वर्ग है। ठीक, वर्ग लिख दे रहा हूँ, मतलब स्क्वायर। ठीक, वो वर्ग हो गया। ठीक, अब दुनिया का कोई भी स्क्वायर यानी कि वर्ग हमेशा किसी भी दूसरे वर्ग के समरूप होता है, सर्वांगसम नहीं होता है, समरूप होता है। ठीक है, क्यों होता है, देखो ध्यान से, क्योंकि दुनिया का कोई भी स्क्वायर होगा, ठीक है, सुनो ध्यान से, कि दुनिया का कोई भी जो है कि मतलब स्क्वायर होगा यानी कि वर्ग होगा, उसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है, और ये भी कितना 90 डिग्री। ठीक,
90 डिग्री, 90 डिग्री, ये सभी ठीक है, ये सब 90 डिग्री है, ठीक है। और हमने स्टार्ट में ही बताया क्या कि जब भी हम बात करेंगे समरूपता की, ठीक है, जब भी हम बात करेंगे किसकी, समरूपता की, तो इसका मतलब कहाँ से है, एंगल से है, साइड से नहीं है। ध्यान देना है कि मतलब भुजा से नहीं है, ठीक। तो ये हो गया। अब ऐसे ही अगर सर्किल हो, ध्यान से देखो, सर्किल अगर ये बड़ा सर्किल है, ये छोटा सर्किल है, ठीक। हमने क्या कहा है कि हमेशा समरूपता का संबंध किससे है, एंगल से है, कोण से है। तो अगर देखें, ध्यान से देखो, तो दुनिया के किसी भी सर्किल पे मतलब जो सेंटर पे एंगल बनता है कितने डिग्री का होता है, 180 सॉरी 360 अंश का, ठीक। अब कैसे 360 अंश का होता है, देखो ध्यान से, हम लोग जानते हैं क्या, देखो ध्यान से, अगर एक लाइन है, ठीक, ये लाइन है, अब लाइन पर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 180, ठीक। और इसी को अगर बना दें इधर से तो ये 180, ठीक है, देख रहे हो, तो ये 180 कितना हो जाएगा, ये 360, और ये 360। और हमने कहा ना कि अगर एंगल सेम है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो समरूप हो जाएगा, ठीक। तो हमेशा ध्यान रखेंगे हम लोग कि हमेशा जो है कि समरूपता का संबंध एंगल से होता है, ठीक है, ये बात क्लियर है, ठीक। अब हम लोग कुछ समरूप के कुछ नियम देख लेते हैं, ठीक। अब देखते हैं क्या है, ठीक। अब देखो, जब हम लोग सवाल लगाएंगे ना, जब सवाल लगाएंगे तो इसमें कहेगा कि दिखाइए कि दो त्रिभुज समरूप हैं। तो अब सवाल यही आता है मन में कि क्या दिखा दें हम, ठीक है, क्या दिखा दें कि जो है कि त्रिभुज जो है कि समरूप हो जाए, ठीक। तो वो हम देखते हैं क्या, देखो ध्यान से लिख दें, यदि किसी दो त्रिभुजों कह देते हैं, ठीक। यदि किसी दो त्रिभुजों में समरूपता दिखानी हो, समरूपता दिखानी हो या फिर यदि दो, या फिर, ठीक है, या फिर दो है, ठीक है, या फिर यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनमें निम्न बातें होंगी, तो उनमें निम्नलिखित या निम्न जो भी है, ठीक है, निम्न बातें या पॉइंट या बिंदु बातें होंगी, ठीक। क्या होंगी, पहला देखो ध्यान से कि समरूप होने के लिए मान लो अगर कोई त्रिभुज ले लें, जैसे कि मान लो क्या है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, और एक और हम लेते हैं, ठीक है, ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक है। तो अगर एक मतलब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश को समरूप दिखाना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि अगर पहला कंडीशन है कि क्या दिखा दे तो हो जाएगा। तो देखो पहला क्या है, पहला क्या दिखा दें, दोनों की सभी भुजाएं
भुजाएं समान हो, ठीक, दोनों की सभी भुजाएं समान हो, यानी कि कहने का क्या मतलब है, ठीक है, दोनों की सभी, यहाँ लिख देंगे संगत भुजाएं, ठीक है, संगत करस्पॉन्डेंस, ठीक, संगत, दोनों की सभी संगत भुजाएं समान हो। संगत का मतलब क्या होता है कि ए बी बराबर होगा किसके, ए डैश बी डैश के, ए सी बराबर होगा किसके, ए डैश सी डैश के, बी सी बराबर होगा किसके, बी डैश सी डैश के, यही संगत का मतलब होता है, ठीक है। तो ये हो गया संगत, मतलब दोनों की सभी संगत भुजाएं समान हो। अब ये तो तुम लोग को मन में आ रहा होगा कि ये तो सर्वांग हो जाएगा, तो हमेशा एक बात याद रखनी है, ठीक है, सर्वांग तो ये हो ही जाएगा कि हर सर्वांग त्रिभुज समरूप होता है, ठीक, हर सर्वांग त्रिभुज समरूप होता है, लेकिन हर समरूप त्रिभुज सर्वांग नहीं होता है, ठीक, केवल वही समरूप त्रिभुज सर्वांग होगा, ठीक है, जिसमें कम से कम समरूप तो वो है ही, साथ में एक भुजा यानी कि एक साइड बराबर हो, ठीक है, अगर ऐसा है तो वो जो है क्या हो जाएगा, वो समरूप त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। लेकिन अगर कोई त्रिभुज सर्वांग सम है तो ये 102% गारंटी है कि वह त्रिभुज हमेशा और हमेशा, ऑलवेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऑलवेज भोजपुरी में बोलते हैं उसको क्या, बहुमासी, ठीक है, तो मतलब हमेशा क्या रहेगा, वो समरूप ही होगा, सर्वांगसम है तो समरूप होगा ही होगा, ठीक। तो इसलिए ये हो गया कि अगर ये दिखा दें कि संगत भुजाएं समान हैं तो क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा। दूसरा क्या दिखा दें, इसको एस थ्योरम भी कहते हैं, एस यानी कि साइड साइड साइड, यानी कि भुजा 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 थ्योरम या प्रमेय, ठीक। दूसरा कि दो भुजाएं समान हो और एक कोण समान हो, ठीक है, दो भुजाएं समान हो और एक कोण समान हो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दो भुजाएं यानी कि एस और एक एंगल का मतलब ये, अगर ऐसा हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो समरूप त्रिभुज हो जाएगा दोनों, ठीक। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन है कि एक भुजा समान हो, ठीक, तथा दो कोण समान हो, तो ये भी, तो भी क्या हो जाएगा, वो समरूप हो जाएगा। चौथा कंडीशन क्या है, केवल तीन कोण बराबर हो, कोण समान हो, ठीक है, केवल तीन कोण समान हो। अगर ये हो रहा है तो यानी कि त्रिभुज दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। और एक बात और ध्यान देनी है कि ये जो तीनों पॉइंट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ध्यान देना है, 1 2 और 3, यही चाहिए क्या दिखाने के लिए, यही कंडीशन, तीनों कंडीशन, चौथा नहीं, यही तीनों कंडीशन सर्वांगसमता दिखाने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि सर्वांगसम दिखाने के लिए अगर कोई त्रिभुज है तो तीन बातें सर्वांगसम दिखाने के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे, क्या, कि दोनों की संगत भुजाएं, मतलब सभी संगत भुजाएं समान हो, ठीक, या दो भुजाएं समान हो और एक कोण समान हो, ठीक है, ठीक। और तीसरा क्या है कि एक भुजा समान हो तथा दो कोण समान हो। अगर इसको लिखें क्या,
तो एक भुजा यस, और दो एंगल का मतलब क्या है कि ये हो गया। केवल कोण समान हो तो ये समरूपता के लिए ए होनी चाहिए, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए सर्वांगसम दिखाना है तो ये 3 कंडीशन होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर सर्वांगसम किसी त्रिभुज को दिखाना है तो हमेशा याद रहनी चाहिए बात क्या, कि उसमें एक साइड हमेशा शामिल होना चाहिए। यानी साइड का मतलब एक भुजा हमेशा इंक्लूड होनी चाहिए उसमें। बिना साइड के यानी कि भुजा के कम से कम एक भुजा तो मतलब एक संगत भुजा जो है कि समान होनी ही चाहिए। किसके लिए? सर्वांग सम के लिए। लेकिन समरूप के लिए नेसेसरी नहीं है। समरूप के लिए भुजा भले न समान हो, केवल अगर तीनों कोण बराबर हैं तो वो समरूप हो जाएगा। और एक बात ध्यान देने वाली बात क्या है, ठीक, और एक इसमें इसका मीनिंग क्या है ध्यान से देखना है। अर्थात अगर इसको थोड़ा सा समझें तो यहाँ तो हम लिखे हैं कि केवल 3 कोण समान हो, ठीक है, तो वो समरूप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान से थोड़ा सा देखें, हम लोग ध्यान दें तो केवल 3 नहीं, अगर केवल 2 कोण समान हो जाएं तो तीसरा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक। क्यों हो जाएगा? देखो ध्यान से, अगर कोई त्रिभुज है, ध्यान से देखना है बस, मेनली हम लोगों को 2 ही दिखाना है। चौथा वाला जो पॉइंट है इसमें केवल हम लोगों को 2 ही दिखाना है, ठीक है। लेकिन वो तो लिखना है, चूँकि दिखाना पड़ता है वो, इसमें केवल 2 अगर कोण हम बराबर दिखा दें, जैसे कि मान लो ये वही, इसी फिगर को देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा जगह की कमी है, ठीक है। तो अगर मान लो ये 30 डिग्री है, ठीक, ये 30 डिग्री है, सॉरी 40 ले लेते हैं, 40, ठीक, ये 30 डिग्री है या ये 40 है, ठीक, जो भी हो, ठीक है, 30 ही ले लेते हैं, 30 और ये 40। हमारा मेन मुद्दा क्या है कि 2 कोण समान है। देख लो ध्यान से देखो, अगर किसी त्रिभुज, 2 त्रिभुज में, अगर किसी 2 त्रिभुज में 2 कोण समान हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ध्यान से देखो, कि तीसरा अपने आप जो है कि बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ध्यान से देखना है। तीनों मतलब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180, ठीक है। जब करेंगे हम लोग क्या, 180 माइनस 30 डिग्री और प्लस 40 डिग्री यानी कि 70 डिग्री। जब 180 में से 70 घटाएंगे तो कितना आएगा? वो जो भी आएगा वो यहाँ भी आएगा, ठीक है, दोनों बराबर हैं। यानी कि अगर किसी त्रिभुज में 2 कोण अगर बराबर दिखा दिए हमने तो तीसरा दिखाने की जरूरत नहीं है, वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हमेशा अर्थात संगत 2 कोण समान होना चाहिए, ठीक है, समान होना चाहिए, ठीक है, चाहिए, ठीक, ये हो गया, ठीक। अब सर्वांगसम की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। वैसे बात हो ही गई है लेकिन कर लेते हैं क्या, कि अगर सर्वांगसम है तो सर्वांगसम का मतलब क्या है कि सर्व अंग सम, यानी कि सर्व मतलब सभी, ठीक, अंग का मतलब भुजा मान लेते हैं, भुजा, असम का मतलब बराबर, यानी जिसके सभी अंग बराबर हों उसको हम लोग क्या कहेंगे? सर्वांग सम, ठीक है, ठीक। जैसे हम लोग का हाथ देख लो, हाथ अगर है, ये हाथ है और अगर ऐसे किया जाए तो ये पूरा का पूरा न तो देखो ध्यान से देखो, न तो बड़ा है न छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग, हमारे हाथ के दोनों पंजे जो है क्या है? सर्वांग सम है, ठीक है। अगर ये ऐसा हो जाता, इधर निकल जाता ऊपर, ठीक है, अगर ऐसा दिखता, ऊपर निकल जाता या बगल निकल जाता तो ये सर्वांग सम नहीं होता। लेकिन हम लोगों के हाथ की साइज क्या है कि दोनों सर्वांग सम है, ठीक है, ठीक। तो ये सर्वांग सम हो गया। और वही क्या कि अगर सर्वांग सम दिखाना है तो इसे
अगल जो है कि इसको अलग नहीं बता रहा हूँ, इसी में बता दें कि अगर किसी त्रिभुज को सर्वांग सम दिखाना है, ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, पहला पॉइंट ये दिखा देंगे कि दोनों की संगत भुजाएं, सभी संगत भुजाएं समान हो, यानी कि एस प्रमेय या थ्योरम। दूसरा की है दो भुजाएं समान हो और एक कोण समान हो, ठीक है। तीसरा क्या है कि एक भुजा समान हो तथा दो कोण समान हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक। तो ये है। अब हम लोग बात करेंगे थ्योरम की। आज हम लोग प्रूव करेंगे कि थ्योरम एक बड़ा अच्छा प्रमेय है, देखते हैं उसको, ठीक है। बाय।